Good evening, guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English by इमरान जरी। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, जो इंग्लिश में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बोलने का, बात करने का, लिखने का तरीका होता है। ये दो अलग अलग तरीके होते हैं। कभी हम एक्टिव वॉइस में बात करते हैं, कभी पैसिव में। इन दोनों में क्या फर्क है और क्या रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं, ये मैं आपको बहुत सिंपल हिंदी में एक आम बोलचाल वाली भाषा में समझाने जा रहा हूं। मैं इसमें कोई भी टेक्निकल जार्गन या मैं कोई बहुत टफ ग्रामेटिकल टर्म्स नहीं यूज करने जा रहा हूं। शुरू से आखिर तक इसको बिना स्किप किए हुए देखिए और आपको सारे डाउट्स और कंफ्यूजन जो हैं एक्टिव और पैसिव के बारे में और किस टेंस में कैसे यूज की जाएगी वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और शेयर भी करें और मेरे चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जरी को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं पहले टेंस से। पहला टेंस हमने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में ये बताता है कि कौन क्या करता है, कहां जाता है, क्या खाता है, क्या पढ़ाता है, कहां पे काम करता है, करती है। इस तरह की बातें अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कही जाती हैं, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में होता है। जब यही बात हम पैसिव वॉइस में कहते हैं तो पैसिव वॉइस में हम ये नहीं बताते हैं कि कौन क्या करता है, बल्कि ये बताते हैं क्या किया जाता है। कौन करता है इसको या तो हम बताते नहीं हैं, या हमें पता नहीं होता है, या हम जानबूझकर छिपाते हैं, या अंडरस्टूड होता है कि ऐसा कौन करता है। फर्स्ट प्राइज सबसे अच्छे स्पीकर को दिया जाता है। फर्स्ट प्राइज इज गिवन टू द बेस्ट स्पीकर। इज गिवन, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। फर्स्ट प्राइज इज गिवन टू द बेस्ट स्पीकर। सबसे अच्छे स्पीकर को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। लंच इज सर्व्ड आफ्टर 1:30। दोपहर का खाना 1:30 बजे के बाद सर्व किया जाता है, मतलब परोसा जाता है, बच्चों को दिया जाता है किसी मेस में, किसी हॉस्टल में। तो इस तरह से क्या किया जाता है, लेकिन कौन देता है इसका हमें न तो पता है न हम जानना चाहते हैं। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। अब आइए देखते हैं कि आई के साथ कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। आई एम नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन। मुझे कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कि कौन नहीं देता है, बस मैं इतना कह रहा हूं कि मुझे कोई सूचना नहीं दी जाती है। आई एम नॉट गिवन। आई के साथ एम लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जो कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही लगेगी। कभी भी पैसिव वॉइस में सेकंड या फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। गिव का सेकंड फॉर्म गेव नहीं लगेगा, ना गिव ना गेव लगेगा तो गिवन लगेगा। स्पोकन, टेकन, ईटन। दीज डिशेज आर ईटन इन साउथ इंडिया। इस तरह की डिशेज मतलब इस तरह के खाने खाए जाते हैं। कहां पर? साउथ इंडिया में। तो खाने बहुत सारे हैं, तो दीज डिशेज आर ईटन, आर रेलिश्ड, मतलब लोग उसे बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मजे लेकर खाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इज या एम का तो सवाल ही नहीं। दीज डिशेज आर कुक्ड, या दीज डिशेज आर ईटन, या दीज डिशेज आर रेलिश्ड इन साउथ इंडिया। इस तरह की डिशेज या इस तरह के खाने साउथ इंडिया में बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, मजे लिए जाते हैं इन खानों के। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। आइए अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव की। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाते हैं तो इसका मतलब है हम कह रहे हैं ये काम किया जा रहा है। कौन कर रहा है इससे हमें मतलब नहीं, हम जानते नहीं, हम बताना नहीं चाहते, हमें मालूम नहीं, या ये अंडरस्टूड है कि ये काम किया जा रहा है, तो कौन कर रहा है ये काम। लेकिन पैसिव वॉइस में इस बात को बताया नहीं जाता है। योर चेक इज बीइंग सेंट। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, बजाय वर्ब में आईएनजी लगाने के बी में आईएनजी लगती है पैसिव में कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए। तो योर चेक इज बीइंग सेंट, योर एप्लीकेशन इज बीइंग कंसिडर्ड। आपकी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा रहा है। इज बीइंग कंसिडर्ड। ऑल
द चिल्ड्रन ऑफ माई स्कूल आर बीइंग टेकन ऑन अ पिकनिक। मेरे स्कूल के सारे बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाया जा रहा है। कौन लेकर जा रहा है? अंडरस्टूड है कि स्कूल का स्टाफ ही होगा, कोई बाहर के लोग तो नहीं आएंगे, तो ये बताना जरूरी नहीं है। आपको एक चांस और दिया जा रहा है। यू आर बीइंग गिवन वन मोर चांस। कौन दे रहा है ये चांस? प्रिंसिपल दे रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दे रहे हैं, स्पोर्ट्स टीचर दे रहे हैं। कुछ नहीं पता और ना पता करने की जरूरत है। अंडरस्टूड है। खुशी की बात यह है कि मुझे एक मौका और दिया जा रहा है। तो मुझसे कोई कह रहा है मिस्टर इमरान यू आर बीइंग गिवन वन मोर चांस, कि मिस्टर इमरान आपको एक चांस और दिया जा रहा है। इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाते हैं। और आइए अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में तो यह बताता है कि मैंने क्या किया है, क्या कर लिया है या क्या कर चुका हूं। तीन मतलब निकलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। चुका हूं, चुका है, चुकी है क्या मतलब ना निकालें, वो उसका सिर्फ एक तिहाई माना जाएगा, क्योंकि ये तीन होते हैं। मैंने ये काम किया है, मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, आई हैव टॉट इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ा दी है, आई हैव टॉट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट इंग्लिश। तीनों का प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। तो लेकिन एक्टिव में हुआ ये कि आई हैव डन, आई हैव टॉट, आई हैव ब्रॉट, आई हैव गिवन, जो भी होगा जिसमें यह हाईलाइट किया जाएगा कि करने वाला कौन है, तो इसमें तीनों में आई यानी कि मैं हूं। लेकिन जब हम यही बात पैसिव में कहेंगे तो रिवर्स हो जाएगा कि ये काम किया जा चुका है। किसने किया इससे हमें मतलब नहीं, हमें मालूम नहीं, हम जानना नहीं चाहते, हम बताना नहीं चाहते, या ये बात अंडरस्टूड है। योर नेम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। तुम्हारा नाम लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो किसने निकाला इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें यह खबर बताई जानी है कि तुम्हारा नाम लिस्ट में से निकाल दिया गया है या निकाला जा चुका है या निकाला गया है। तीनों मतलब निकलेंगे। जैसी सिचुएशन होगी हम वैसा ही मतलब निकालेंगे। तो हैज बीन और हैव बीन का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, ये कभी पैसिव वॉइस में नहीं बदलेगी कि सेकंड या फर्स्ट हो जाए, आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करना पड़ेगी। तो योर नेम हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट। तुम्हारा नाम लिस्ट से निकाल दिया गया है या हटा दिया गया है। आई हैव बीन टोल्ड एवरीथिंग। मुझे सब कुछ बता दिया गया है, मुझे सब कुछ बताया गया है, मुझे सब कुछ बताया जा चुका है। जैसी सिचुएशन होगी उसका वैसा मतलब निकलेगा। तो आई हैव बीन, ही हैज बीन मेड द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। मुझे यह कहना है उसको उस स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया है। किसने बनाया? डायरेक्टर ने बनाया, चेयरमैन ने बनाया और लोगों ने बनाया। हमें इससे कोई मतलब नहीं। खुशी की बात यह है कि उसको, जो कल तक टीचर था, उसको स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया है। ही हैज बीन मेड द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। यह है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। और आइए अब देखते हैं सिंपल पास्ट। क्या किया था किसने? एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या किया गया था किसने? इससे हमें मतलब नहीं। कौन था वो? इससे हमें मतलब नहीं, हम जानते नहीं, हमें पता नहीं, या हमें पता है और हम छिपाना चाहते हैं इस बात को। आई वॉज गिवन फर्स्ट प्राइज। मुझे पहला प्राइज दिया गया था। किसने दिया? स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया, डायरेक्टर ने दिया, चेयरमैन ने दिया, उसके जो ओनर हैं उन्होंने दिया। इससे कोई मतलब नहीं। असल खुशी की बात यह है कि मुझे फर्स्ट प्राइज दिया गया था। आई वॉज गिवन दिस अवार्ड इन 2018। 2018 में मुझे यह अवार्ड दिया गया था। किसने दिया था? कंपनी ने दिया था, कंपनी के चेयरमैन ने दिया था। इससे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं, सिंपल पास्ट के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपने मुझे कोई कानून के बारे में बताया तो मैंने कहा अरे भाई ये तो बहुत पुराना कानून है। दिस लॉ वॉज मेड इन 1951। ये कानून 1951 में बनाया गया था, जो कि अब बहुत पुराना हो गया है। तो वॉज मेड, वर गिवन, वॉज गिवन, ये पास्ट टेंस में पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन गलती ये हो जाती है कि लोग वॉज और वर से एक्टिव वॉइस में पास्ट टेंस बनाने लगते हैं। आई वॉज गो टू दिल्ली, आई वॉज गिव योर मैसेज, ये सब गलत है।
वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज करके हम पास्ट टेंस का पैसिव बनाते हैं, एक्टिव नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। कल मैं दिल्ली गया था, मैं अपने आप को हाईलाइट कर रहा हूं उस काम को करने वाला। आई वेंट, गो का पास्ट टेंस वेंट, लेकिन मुझे दिल्ली भेजा गया था, आई वॉज सेंट। ठीक, ये काम किया गया था, आई वॉज गिवन, मुझे ये दिया गया था। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था। वी वर टेकन, हम लोगों को ले जाया गया था। इस तरह से हम पास्ट टेंस का वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव बनाते हैं। मैं सेंटेंसेस यहां कुछ सामने लिख दूंगा स्क्रीन पर, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह के सेंटेंसेस पास्ट टेंस के पैसिव में बनाए जाते हैं। और आखिर में हम देखेंगे पास्ट टेंस का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें क्या किया जा रहा था, कौन क्या कर रहा था। नहीं, जैसे मैं कहूं कि वो पतंग उड़ा रहा था, तो वो पतंग उड़ा रहा था, वो को हाईलाइट कर रहा हूं मैं। लेकिन पतंग उड़ाई जा रही थी, कौन उड़ा रहा था इससे कोई मतलब नहीं। हमारे घर के सामने होली खेली जा रही थी, कौन खेल रहा था मुझे मतलब नहीं इससे। मोहल्ले के लोग थे, किसी और जगह के थे, कोई स्टूडेंट्स थे, कोई मिलने वाले थे, दोस्त थे, होली खेली जा रही थी। तो क्या काम किया जा रहा था, मुझे बताया जा रहा था। आई वॉज बीइंग टोल्ड। इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह वॉज और वर के साथ बीइंग लगेगी, उसमें इज एमआर के साथ बीइंग लगता है जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं कि क्या किया जा रहा है। लेकिन क्या किया जा रहा था में वॉज और वर के साथ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल कभी नहीं बदलेगा। इस तरह से हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं जब हमें ये बताना नहीं होता है कि करने वाला कौन है। किए गए काम को हाईलाइट करते हैं, उसको सामने लाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पांचों मेन टेंसेस जो हमारी आम बोलचाल में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, उन्हीं को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और ये एक्टिव पैसिव की वीडियो पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 में मैं बताने जा रहा हूं कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह, इनको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं और उसके लिए क्या रूल्स होते हैं, ये मैं आपको अपनी अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जो एक्टिव पैसिव की वीडियो पार्ट 2 होगी। उसको भी देखना ना भूलें। और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हम इन पांचों टेंसेस में, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज्यादा यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में, बाकी टेंसेस भी होते हैं लेकिन उनका इतना यूज नहीं होता है। तो मैंने वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए सिर्फ इतना ही टेंसेस को इंक्लूड किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आपको इसके बाद एक्टिव और पैसिव के जो रूल्स हैं उनमें कोई परेशानी नहीं होगी। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब भी करेंगे। इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा मेरी अगली वीडियो का, जिसमें मैं बाकी सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का पैसिव के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।